होने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 104 पूर्व आईएएस अफसरों ने इस कानून पर आपत्ति जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे टीके नायर जैसे कई बड़े पूर्व अधिकारी शामिल हैं। पत्र में पूर्व अफसरों ने लिखा है कि कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है और उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। लव जिहाद नाम का राइट विंग विचारधारा रखने वालों ने इसे नाम दिया है और इसमें कथित तौर पर मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को बहलाकर शादी करते हैं और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। ये केवल मनगढ़ंत कहानी है। ये एक तरह का जघन्य अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ आपके प्रशासन ने किया है। और बातचीत करेंगे हमारे साथ लखनऊ से पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। एक आपत्ति दर्ज कराई गई है एक तरह से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से। वो पूर्व अधिकारी जिन्होंने कई दौरों को देखा है, अपने प्रशासनिक अनुभव में कई तरह के अनुभव उनके रहे हैं, उनका अनुभव ये अगर कहता है कि एक तरह से ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता हुआ यह कानून है। क्या ऐसा लगा इस कानून में, या फिर इस कानून को लेकर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसमें ऐसा क्या लगा इन 104 पूर्व आईएएस अफसर जिनमें आप भी शामिल हैं कि इसे विवादास्पद बताया गया है? देखिए, पूर्व आईएएस का मतलब है स्वतंत्र नागरिक जी। उसको हक है अपनी बात कहने का। उन्होंने जो महसूस किया उन्होंने कह दिया। अब सरकार का फर्क पड़े ना पड़े, वैसे भी सरकार सुनती कहाँ है। वो वर्तमान आईएएस अधिकारी की नहीं सुनती, पूर्व की क्या सुनेगी। उन्हें जो करना करेंगे। वो आईएएस अधिकारी का मतलब है वो संविधान के अनुकूल चलता रहा है अपने कैरियर में। उसको संविधान देखना है, उसे राजनीति नहीं देखनी है। और संविधान में अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाहों का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी कानून में प्रतिबंध नहीं है कि हिंदू लड़की या हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की या मुसलमान लड़के से शादी नहीं कर सकता, कहीं प्रतिबंधित नहीं है। फिर तो आप संविधान की धारा 14, धारा 21 और धारा 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और जिनमें लाइफ एंड लिबर्टी की स्वतंत्रता की बात की गई है, उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। आप कल को ये कहेंगे फलानी जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में शादी विवाह नहीं करेगा, अंतर जाति विवाह बंद कर देंगे। तो ये एक तरह का एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पे आघात है। और देखो, सरकार को ऐसा नहीं कोई आनंद मिलता है, सरकार को वोट मिलता है, बस पोलराइजेशन करने का मौका मिलता है, और कुछ सरकार को थोड़ी करना है। सरकार कब सोच रही है कि सच में बंद करना चाहती है, कुछ नहीं। ये आपको पता हो, जब यहाँ पे एंटी रोमियो स्प्रेड लगाए गए थे जो अब कभी नहीं कहीं भी दिखाई नहीं देते, वो भी यही था। अभी चल रहा है कहीं एंटी रोमियो स्क्वाड, कहीं भी नहीं चल रहा है जी। औलाद का राज भी ऐसा ही हो रहा है। तो अगर दोनों कोई बात नहीं तो गलत थोड़ी कह दिया। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर ऐसा आपको क्या आपत्तिजनक लगा, मेरा सवाल था जिसका आपने जवाब दिया। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा था। ये बात ठीक है, सबको अपने अधिकार हैं, वो किससे विवाह करता है और उसको ये भी अधिकार है कि किस धर्म में वो विवाह करता है और कौन सा धर्म वो अपनाता है। लेकिन इसमें जो सरकार का तर्क है, ये जो सवाल आपने उठाए थे, ये सवाल पहले भी उठे, लेकिन सरकार ने इसमें ये तर्क दिया कि विवाह करना गलत नहीं है, हम उसको गलत नहीं मान रहे, लेकिन विवाह करने का जो मकसद है वो मकसद धर्म परिवर्तन है बाद में। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ये उनकी तरफ से कोई बात कही जाती है उन आरोपों पर कि ये एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए बनाया गया कानून है, उसमें अगर ये अपनी तरफ से ये आपत्ति दर्ज करवाते हैं कि हमारा तो मकसद असल में ये है, आपको क्या लगता है कि इस मकसद को सामने रखकर इस कानून को सही ठहराने की सरकार की कोशिश कामयाब हो पा रही है? कयासों के आधार पर कानून बना हुआ क्या जी, ऐसा हो सकता है इसलिए ये कानून बना रहे हैं। ये प्रिवेंटिव कानून थोड़ा ही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसमें बीच में एक और बात ऐड करना चाहूंगा। जब आंकड़े मांगे गए थे कि लव जिहाद के कितने आंकड़े सरकारों के पास हैं, तो उसमें कोई आंकड़ा, कोई फिगर उनके पास नहीं था। तो ये आपने बिल्कुल बात सही कही। आप अपनी बात जारी रखें प्लीज। 28 फरवरी को हाउस में, पार्लियामेंट में सरकार ने खुद कहा लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा शब्द ही नहीं है जी। अब आप कह रहे हैं कि भाई आप ये बताइए, ये कानून आप कयासों के आधार पर लाए हैं। कयासों का आधार मतलब प्रिवेंटिव
रोकना चाहते हैं। आपने तो प्यूनिटी बनाया है। आपको पता है अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में 7 साल की सजा होती है और इसमें सजा 10 साल की है। यह अटेम्प्ट टू मर्डर से भी बड़ा अपराध है। ये सरकार की मंशा देखिए ना आप। लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो हक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का, उसको कर्टेल करते हैं ये। आप बताइए, शादी करने से पूर्व अगर मान लीजिए अंतर धार्मिक शादी कोई करता है, उससे पूर्व अनुमति आपको जिलाधिकारी से लेनी पड़ेगी। ये लिखा है इस एक्ट में। ये तो सीधा उल्लंघन है संविधान अगर का। मान लीजिए आपकी चिट्ठी पर अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो क्या अगला कदम होगा? कोई भी अगला कदम नहीं है। सरकार को जागरूक करने का काम हम लोगों का है। हम करते हैं, अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल। सरकार सुन लेगी, बहुत अच्छी बात है। हमें तो पता है सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे अपनी बात। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। ये सरकार तो अभी 104 लोगों के खिलाफ FIR रद्द करा देगी। हम तो जानते हैं ना इस बात को। इनको तो विरोध का मतलब है, विरोध स्वीकार नहीं है। लोकतंत्र में प्रदर्शन, विरोध, ये तो लोकतंत्र का हक है ना व्यक्ति का। ये सरकार उसको भी पसंद नहीं करती। कोई विरोध करेगा, कोई आपके खिलाफ मीडिया वाला लिख देगा या बोल देगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देते हो आप। तो ये तो FIR सरकार है ना, ये लोकतंत्र थोड़ी है। मुझे कई बार याद आता है कि जैसे मिहिरकुल नाम का एक हूँ शासक था, अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो मिहिरकुल का सत्ता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। नादिर शाह यहाँ पे राज्य करता है, ये लगता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रताप जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपनी बात अपने संगठन की तरफ से, पूर्व IAS अफसरों की तरफ से आपने अपनी बात अपने सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे लखनऊ से पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह। उनका कहना है कि हमें पता है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, लेकिन हमें अपनी बात सामने रखने का हक है। उनका यह कहना है 104 पूर्व IAS अफसरों की तरफ से कि जो भी कानून बनाया गया है वो एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए बनाया गया है। अगर मान लीजिए इसमें अपराध को भी देखा जाए तो हत्या की कोशिश में 4 साल की सजा जो मिलती है उससे भी बड़ा अपराध मानते हुए अगर सरकार इसे 10 साल की सजा का प्रावधान के साथ लागू कर रही है तो सरकार का इसमें एक विशेष मकसद है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बहरहाल ये जो बात नई उठी है उसके बाद राजनीति जायज तौर पर गरमाएगी, क्योंकि ये जो बात है वो एक आम जनता होने के नाते तो रखिए, क्योंकि ये पूर्व IAS अफसर है, लेकिन इनका जो एक लंबा अनुभव रहा है उसके बाद अगर इन्होंने कोई बात रखी है तो उसकी भी एक गंभीरता मानी जाएगी। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।